जय श्री गुरुदेव भगवान जी। आज की दिव्य लेखनी की शीर्षक है, यह संपूर्ण संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने 1 अप्रैल 1988 को यह दिव्य लेख लिखे थे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। भगवान श्री कृष्ण, गीता 10 विसर्ग 39। अनुवाद। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं हूँ, क्योंकि वे चर ही वे चर और अचर भूत नहीं है जो मेरे रहित होवे। इसे और स्पष्ट करते हुए 42वें श्लोक में कहे हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमीदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। भगवान श्री कृष्ण। अनुवाद। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ऐसी स्थिति में संसार में जो कुछ हो रहा है उसका दोष किसी को भी देना व्यर्थ है। वह परम सत्ता सब भूत प्राणियों को भ्रमाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। इस संबंध में महर्षि अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल में जो आदेश दिए थे, उससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर भारत में निश्चित रूप से अवतरित हो चुके हैं। भगवान ने भगवान ने कहे हैं, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठ रहा हूँ। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासी कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो, तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। श्री अरविंद को दिए उपर्युक्त आदेश से मालूम होता है कि वह परम सत्ता इस देश में अवतरित होकर संसार भर में पुनः सनातन धर्म की एकमात्र सत्ता स्थापित करके युग परिवर्तन करना चाहती है। ईसाई धर्म के संतों की यह भविष्यवाणी है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक चर्चों का अस्तित्व मिट जाएगा। यीशु ने अपने अंतिम दिनों में स्वयं अपने शिष्यों से कहे थे, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। यदि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तब वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तब वह संपूर्ण सत्य में तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। जो बातें वह सुनेगा जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी। वह होने वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बतलाएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बात ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। यह शब्द की जो पिता का है वह मेरा है स्पष्ट करता है कि जो शक्ति अवतरित होगी उसका सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होगा, क्योंकि आगे होने वाली बात ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं जान सकता। मृत्युः सर्वहर्चाः मुहुर्भुवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीवाक्च कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कहे हैं। उपयुक्त श्लोक में भगवान ने कहे कि संसार में आगे होने वाली
संसार में आगे होने वालों की उत्पत्ति के कारण केवल वही है। यीशु का यह कहना है कि वह सत्य की आत्मा आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, स्पष्ट करता है कि वह पूर्ण सत्ता है। वह पूर्ण सत्ता ही मनुष्य के रूप में अवतरित होगी। इसी प्रकार संसार के अनेक संत उस परम सत्ता के अवतरित होने की भविष्यवाणियां काफी समय से कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी में ब्रिटेन की एक महिला ने घोषणा की थी कि 20वीं सदी के आखिरी 2 दशकों में सारा संसार ग्रह युद्ध की लपेट में आकर भारी जनधन की हानि उठाएगा। अंत में 20वीं सदी के आखिरी दशक में भारत के उत्तरी हिस्से में एक ऐसा मनुष्य प्रकट होगा जो संसार को संबोधित करेगा। उसकी सभी बातें सत्य होगी और सारा संसार उसी की बातों का अनुसरण करने लगेगा। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में सुख शांति स्थापित हो जाएगी और भारत पुनः जगत गुरु का स्थान ग्रहण कर लेगा। अतः श्री अरविंद ने 24 नवंबर 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की जो घोषणा की है वह सत्य प्रमाणित होगी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी।